Friends, good morning and you are most welcome in Gyanves channel. Friends, there are a lot of still question arising. What is difference in mutual fund and shares? अभी भी लोगों के मन में बहुत डर है कि like a shares they will lose their money. But friend, there are much difference between both. If you are thinking about share and mutual fund, let me clear. आपने सुना होगा कि कंपनीज जो है बैंक कंपनी को लोन देते हैं। तो साथियों होता क्या है कि हम पैसा बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी करते हैं और कंपनी आगे उन्हें लोन देती है। तो कंपनियां लोन क्यों लेती हैं? उनके न्यू बिजनेस स्टार्टअप के लिए उसके लिए लोन लेती हैं और उसके बाद में उस लोन को विद इंटरेस्ट दे रिफंड टू बैंक। बट कंपनी डिसाइडेड टू मेक सम अदर वे टू कलेक्ट द मनी। अलग तरीके से कंपनियों ने सोचा कि हम बिजनेस कर रहे हैं, पैसा बैंक से लेते हैं, उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर बाद में बैंक को हमने दिया, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम शेयर अपना कंपनियों को निकाल। शेयर माने हिस्सेदारी, मालिकाना हक। तो आप क्या होता है कि साथियों जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो कोई रिस्क नहीं है, आप उस कंपनी के उतने पैसे में मालिक हो जाते हैं। अगर वो कंपनी पैसे कमा रही तो आपने पैसा कमा लिया, अगर वो कंपनी लॉस में आ गई आप लॉस हुआ। कंपनियों के इससे क्या होता है कि कंपनियों को एक टेंशन नहीं रहती कि भाई पैसा लिया है तो उसको इमीडिएट इतने दिन में इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उनको मालूम है कि जिसने मेरे साथ में मतलब मेरी कंपनी में पूंजी लगाया है, मेरी कंपनी में मालिक बना है, पार्टनर बना, शेयर लिया है, शेयर होल्डर मानते हिस्सेदारी ली है, वह आदमी बिल्कुल मेरे साथ में तब तक रुकेगा जब तक मेरी कंपनी प्रॉफिट करेगी। तो इसीलिए शेयर में कई बार लोग ये सोचते कि भाई आज शेयर लगाया, आज शेयर खरीदे, कल कमा लेंगे, पैसा बढ़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी नॉलेज है कि अगर आप देखें एवरेज शेयर में तो ऐसा आता है कि नियर अबाउट 92% पर्सन लॉस द मनी इन इन्वेस्टिंग इन द शेयर। ओनली 8% के करीब लोग ही प्रॉफिट उठा पाते हैं। अदरवाइज कब हमको रिडीम करना है, कब इन करना, कब आउट करना, दैट्स वेरी डिफिकल्ट वर्ड एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। बट इन म्यूचुअल फंड फ्रेंड्स इट्स टोटली वेरी इजी, वी कैन से पीस ऑफ माइंड। अब इसमें क्या होता है साथियों, म्यूचुअल फंड में क्या हुआ कि जैसे कंपनी के लिए शेयर की बात हुई, शेयर लगाने की, शेयर हिस्सेदारी देने की, तो अब ये होता है कि म्यूचुअल फंड हाउस क्या करते हैं कि आप अगर हम जाएं शेयर खरीदने तो हम क्या देखेंगे कि भाई मारुति कंपनी की गाड़ियाँ अच्छी बिक रही हैं, ठीक है चलो मारुति का शेयर खरीद लेते हैं, चलो टाटा स्टील का खरीद लेते हैं, इंडियन ऑयल का खरीद लेते हैं। कितना खरीद, 2, 3, 4 कंपनी, 5 कंपनी खरीदेंगे, बहुत 100-200 कंपनी तो नहीं खरीदेंगे हम, और उसमें लगा के वेट करेंगे हम। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये सही टाइम में इन्वेस्ट कर दिया, अब निकल ही जाना है, अब आगे प्रॉफिट के चांस कम है या ज़्यादा है? तो साथियों इसकी जगह पे फंड मैनेजर क्या करते हैं कि हमारे पैसे को लेके उसको मल्टीपल अलग अलग सेक्टर्स के जो कंपनी से वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आप कहें कि सपोज करिए कि हमने 10 लाख रुपए लगाया, 10 लाख रुपए लगाया, तो 10 लाख रुपए अगर हमने इन्वेस्ट किया तो किसी एक हमने फंड हाउस को दिया, उस फंड हाउस का हमने जो कैटेगरी ले ली, सपोज कोई बैलेंस एडवांटेज ले लिया, मल्टी एसेट एलोकेशन ले लिया, तो वो फंड हाउस क्या करेगा, हमारे पैसे के 50 से 60 अलग अलग टुकड़े करके डिफरेंट शेयर्स में लगाएगा। मतलब एक कंपनी के शेयर नहीं लगाएगा, तो वो अलग अलग शेयर में हो गए। उसमें पेट्रोलियम भी हो सकता है, कार भी होगा, मोटर भी होगा, डिफेंस भी होगा, आप ये क्या फार्मा भी होगा, और मतलब एग्रीकल्चर भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट होगा, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में लगाएगा। और साथियों एक बात हमेशा समझिए कि सारे सेक्टर एक साथ लॉस में कभी नहीं जाते। जब हमारा कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में भी आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में भी हमारा जो सेक्टर था, कोविड के टाइम का जो हमारा सेक्टर था, उसमें भी हमारा मेडिकल सेक्टर जो था वो बहुत अच्छा, करीब 250% के प्रॉफिट में था। मतलब कोविड में सारे सेक्टर डाउन, लेकिन मेडिकल सेक्टर प्रॉफिट में था। जब आपकी नोटबंदी हुई तो आपने देखा बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि जो पैसे जितने लोगों के पास ब्लॉक थे सबने बैंकों में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि नोटबंदी थी, फिर वो पैसे रूटीन में आ गए। तो साथियों म्यूचुअल फंड में इसीलिए ठीक होता है, रिस्क नहीं होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेज होता है। तो किस फंड में कब तक इन्वेस्टमेंट करना, उसको एक तरीके से फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। अब वो दूसरी चीज़ आ जाती है कि हम किस फंड में इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करें, उससे मेरा क्या टारगेट अचीव होगा, ये आपका सवाल ठीक हो सकता है। तो इसके लिए साथियों बहुत सारे, हर एक फंड हाउस के बहुत सारे फंड हैं, बिल्कुल सही बात करें, लेकिन इस चीज़ को ढूंढने में, सर्च करने में हम आपकी मदद करते हैं।
तो बाकी आप ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड इज ए लाइक ए यू कैन से, जैसे हिंदी में बोले परचूने की दुकान, एक ऐसी दुकान जहाँ पे ऑनर ने, शॉपकीपर ने पैसा लगा के उसने 1 2 5 चीज़ नहीं खरीदी, उसने बहुत सारी चीज़ एक जगह रख ली है। उसके अंदर चावल भी है, दाल भी, आटा है, ब्रश है, मंजन है, पाउडर है, क्रीम है, कंघी है, और तेल है, शैम्पू है, पाउच है, मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ रखा है। तो उसको ये मालूम है कि ये शाम तक में हर एक छोटी में, किसी में 1 पैसा, कहीं 2 पैसा, कहीं 5 पैसा, किसी में 2 पैसे का लॉस हुआ, कहीं 4 पैसा बढ़ा, सारा एवरेज मिला के शाम तक में कुछ न कुछ कमा लेता है। तो ये चीज़, जो चीज़ आती है, ये चीज़ ये डिसाइड करती है कि म्यूचुअल फंड में अगर हम टाइम दे रहे हैं प्रॉपर से इन्वेस्ट करके, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पैसेंस रखना है, शांति से, क्योंकि एक तो पोर्टफोलियो जो मैनेज कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और उसमें फंड मैनेजर देख रहा है, सब देख रहा है, तो उसमें हम घबराएं नहीं। और साथियों देखिए, आज का समय, जैसे आज मैं डेट वीडियो के हिसाब से बोलूँ, अभी जो अमेरिका ईरान का वार चल रहा है, इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन है। फ्लक्चुएसन मतलब मार्केट गिर रही है। हम अगर आपसे मैं पूछूं कि सोना रोज़ गिर रहा है, मतलब सोने का रेट गिर रहा है, आपको ख़रीदना चाहिए कि जो आपके पास सोना है उसको भी बेच दे? आप खुद सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपके पास पैसा है और सोना है, 2 चीज़ है, रेट रोज़ गिर रहा हो जहाँ पे, तो आप सोना जो रखा है उसको बेच देंगे, कि अगर है तो थोड़ा बहुत खरीद लेंगे? कब बेचने जाएंगे, आप खुद सोचिए। तो साथियों, आज के समय में बहुत ज़रूरी है, मेरे बहुत सारे वीडियो आपको ज्ञान निवेश चैनल में ऑलरेडी मिल चुके हैं, एंड आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, इफ़ यू आर नॉट स्टार्टेड योर म्यूचुअल फंड जर्नी, प्लीज़ बी कंटिन्यू। और बहुत इजी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका म्यूचुअल फंड बन जाता है, पीसफुल है, आपका पैसा डूबेगा नहीं। प्रॉपर इन्वेस्टिंग आप टाइम देंगे तो बिल्कुल नहीं डूबेगा। बिल्कुल अलग अलग सेक्टर के फंड है, कुछ हाई रिस्क होते हैं, कोई रिस्क होते हैं, कोई मॉडरेट होते हैं, कोई लो रिस्क भी होते हैं फंड। ऐसे फंड है लो रिस्क, बहुत लो रिस्क के भी फंड है, कोई ऐसा हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट बी इन्वेस्टेड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप ज़रूर करिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं बन पा रहा है कुछ प्रॉब्लम से, तो फैमिली में अदर मेंबर्स हैं, वाइफ हैं, उनके नाम से म्यूचुअल फंड बनाइए और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। लेकिन कोई भी मार्केट के कोई एक रुझान को देख के सडन में पूरा पैसा किसी एक चीज़ में डाल के मत बैठिए। बी डाइवर्सिफाइड। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि म्यूचुअल फंड अकाउंट बनाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँ। और साथियों, इसमें बहुत अच्छा समय है, ज़रूर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। हाँ, आपके जो सवाल हैं, डाउट है कि कितना करें, कहाँ करें, कितने दिन के लिए करें, उसके लिए हम वी आर कंटिन्यू विद यू। और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उसके साथ में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि आई एम लाइसेंस होल्डर, आई हैव डिफरेंट लाइसेंस आल्सो। एनजे इंडिया के साथ एज ए पार्टनर भी हूँ मैं। मेरे पास में एमपी का भी लाइसेंस है, पीएमएस का भी लाइसेंस है, और आईआरडीए का लाइसेंस है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बहुत लंबी जर्नी हो गई सबके साथ में। आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा। और ज़रूर स्टार्ट करिए। अब बिल्कुल ये मत सोचिए कि बड़े लोगों का काम है, नहीं, बड़े लोगों के पास में बहुत पैसा ऑलरेडी है। जो गरीब लोग हैं उनको ज़रूरत हो सकती है फ्यूचर में, उनको स्टार्ट करना है म्यूचुअल फंड। आप ये भूल जाओ कि बड़े लोगों का काम है इन्वेस्टमेंट, नहीं। आप छोटे से छोटे पैसे से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कितना छोटे से कर सकते हो? आप जितना छोटे से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उतने छोटे से पैसे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट बी स्टार्टेड, बी कंटिन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर अपने दोस्तों को भेजिए। चैनल में फर्स्ट टाइम आप इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको एडवाइस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।